हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी एक और नई अपडेट लेकर आया हूं। आज की जो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आई है वो आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इसमें अग्निवीर वायु की भर्ती आई है 2024 के लिए। 12वीं पास के लिए ये भर्ती है। बोथ जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इस भर्ती से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, बाकी सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैं आपके साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करूँगा और जो आपके लिए ज़रूरी बातें हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, वो सभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस भर्ती के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले जो भर्ती आई है वो आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जो अग्निवीर 2000 अग्निवीर इनटेक 01/2025 के लिए वैकेंसी है। जो आपकी अग्निपथ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर में ये अग्निवीर वायु की वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स आपकी 17 जनवरी से 6 फरवरी 2024 के बीच रहेगी। यानी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे वो आपके जो है 17 जनवरी से शुरू होंगे और 6 फरवरी तक ये भरे जाएंगे। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम डेट्स होंगी इसके लिए वो 17 मार्च के बाद की होंगी। वो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है बताया जाएगा। तो ये अग्निवीर वायु की वैकेंसी है आपकी। सिलेक्शन है अग्नि, जो आपकी वेबसाइट रहेगी ऑफिशियल, जहाँ पर ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी वो रहेगी अग्निपथ.वायु.cdac.in। इसका ऑफिशियल लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली ये फॉर्म भर सकते हैं। डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच की डेट्स है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एज लिमिट। एज जो रहेगी आपकी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए 2 जनवरी 2024 और 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 इनके बीच में। ये दोनों डेट्स भी आपकी इंक्लूड की जाएंगी। अगर इन दोनों डेट्स को आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अपर एज लिमिट है जो किसी भी सिलेक्शन किसी भी स्टेज पर वो आपकी 21 साल रहेगी। फिर है मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी। जो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वो ही इसको जो है, मेल और फीमेल दोनों, वो इसको फिल कर सकते हैं। मैरिड नहीं होना चाहिए आपको। और पूरे जो आपका जो ट्रेनिंग के दौरान और पूरे पीरियड के दौरान 4 साल की ये आपकी जॉब होगी, उसके दौरान जो है आपको जो है आपको जो है मैरी नहीं करना है। और आपको जो है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके केस में वो आपको जो है प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है, एक साइंस सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो 10+2 में आपके जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के साथ आपकी जो 10+2 होनी चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% एग्रीगेट होनी चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये सभी ब्रांच आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी इसके लिए वैलिड है। 50% आपके डिप्लोमा में होने चाहिए, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है आपके पास तो, और 50% आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में होने चाहिए इस कोर्स के दौरान। या फिर 2 ईयर्स का आपके पास जो है वोकेशनल कोर्स है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में आपके पास जो सिंपल 10+2 आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, जो भी इंडिया या फिर जो सेंट्रल बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है उससे। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। या फिर आपके पास 2 साल का ये वोकेशनल कोर्स होना चाहिए कोई भी, उसके तो भी आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास साइंस सब्जेक्ट है वो दोनों पेपर दे सकते हैं, विदाउट साइंस वाला भी और साइंस वाला भी। जो मैंडेटरी मेडिकल कंडीशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो देखते हैं। इस अग्निवीर वायु भर्ती के लिए हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स की कम से कम होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन्स, उत्तराखंड, इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। और लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए
होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो वेल डेवलप्ड, यहाँ पर लिखा गया वेल डेवलप होनी चाहिए उनकी चेस्ट वॉल। हीयरिंग जो है आपको कोई हीयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, आपको कोई हीयरिंग से रिलेटेड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेंटल दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड दिए गए हैं 6/12 ईच आई का आपका जो है विजुअल एक्यूटी होनी चाहिए, और करेक्टेबल अप टू 6/6 ईच आई, जिसको करेक्ट किया जा सके। ये आपकी रिफ्रैक्टिव एरर, कलर विजन, इनके भी जो है मेजरमेंट दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने लेसिक लेजर नहीं किया हो, सर्जरी नहीं कराई हो आँखों में कोई भी। फिर आपके टर्म बेनिफिट, जो आपको जो है सैलरी मिलेगी जो भी के भर्ती के दौरान, इस पीरियड के दौरान, जो 4 साल के लिए आपका अग्निवीर वायु भर्ती है उसके लिए जानते हैं। पहले साल आपकी सैलरी रहेगी जो मंथली वो 30,000 रुपये रहेगी, जिसमें से इन हैंड आपको 21,000 मिलेंगे। 9,000 आपके जो कंट्रीब्यूशन होगा अग्निवीर कोर्प्स फंड में, और 9,000 ही इसमें जो है सेम सरकार जो है डालेगी। सेकेंड ईयर में 33,000 होगी, जिसमें इन हैंड मिलेगी 23,400। बाकी आपके जो है फंड में आपके जमा होंगे, सरकार भी उतने ही डालेगी। जितने आपकी तरफ से जमा होंगे उतने ही सरकार हर महीने आपके फंड में डालेगी। तो तीसरे साल आपकी 36,500 सैलरी रहेगी, जिसमें से 25,550 आपको इन हैंड मिलेगी। चौथे साल 40,000 सैलरी रहेगी, 28,000 आपको इन हैंड मिलेंगे। बाकी ये आपको जो है फंड में जमा होते रहेंगे, ये आप देख सकते हैं। टोटल आपको 4 साल के बाद आपका जो फंड होगा वो 5.02 लाख आपकी तरफ से होगा इसमें जमा, और 5.02 लाख जो है वो सरकार की तरफ से। तो टोटल आपको मिलेंगे 10.04 लाख। ये सेवानिधि पैकेज है। फिर नेक्स्ट है जो इस भर्ती से जो आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 होगा, उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके 3 से 4 दिन पहले आएंगे, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जिसका पोर्टल का जो वेबसाइट का लिंक है agnipatvayu.cdac.in। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एग्ज़ाम आपका बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, इंग्लिश के पेपर को छोड़ के। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। आपको एग्ज़ाम में एक ब्लू ब्लैक पेन लेकर जाना है। ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होगा। जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक 60 मिनट्स का ये टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जो है 45 मिनट्स का आपका पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश होगी आपकी और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी रागा बोलते हैं इसको। तो 3 ये सब्जेक्ट होंगे। 10+2 पैटर्न पे आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा, बाकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपकी क्वेश्चन आएंगे। जो दोनों के लिए जो है फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए 85 मिनट्स का जो है एग्ज़ाम होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और प्लस में जो रीजनिंग और जीए है वो सब आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, और 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट है जो आप स्कोर करेंगे, आपका जो स्कोर आएगा फेज 1 में इन एग्ज़ाम्स में, उसके साथ जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी, और नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो आपको दिया जाएगा वेबसाइट पर। जो कैंडिडेट्स जो है ईच पेपर में पास होंगे, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें, उसमें भी और अदर देन साइंस में भी, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फेज 2 के लिए। फेज 2 में क्या होगा, आपका फेज 1 के रिजल्ट के तुरंत बाद ही एक कट ऑफ लगाई जाएगी नॉर्मलाइज जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पर, और फिर आपको एक नया एडमिट कार्ड मिलेगा फेज 2 टेस्ट के लिए। वो आपका होगा डेजिग्नेटेड ASC सेंटर्स पर। और इन फेज़ 2 के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है वो आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको कलर प्रिंट आउट लेना है एडमिट कार्ड का, फेज़ 2 का जो होगा। कलर प्रिंट आउट हो आपका एप्लीकेशन का जो डाउनलोड फॉर्म है उसका, HB पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सब। 8 कॉपीज आपकी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और फिर आपकी जो है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट की भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 4। 10+2 की आपकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी आपके पास फ़ोटोकॉपीज होनी चाहिए 4 सेल्फ अटेस्टेड। ओके। जो एयरफोर्स पर्सनल के चिल्ड्रन हैं उनके पास उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फेज 1 का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए।
जिस पर एयरफोर्स की सील लगी होगी। जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सील लगाई जाएगी उस पे आपके एडमिट कार्ड पर, वो आपके पास होना चाहिए। अगर NCC ABC का सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, उसकी 4 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लेकर जाने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा। फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट में आपके 2 पार्ट होंगे। पहले में आपकी रनिंग होगी, रेस होगी, मेल कैंडिडेट्स की रेस होगी 7 मिनट्स के लिए, 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। फीमेल के लिए इसमें टाइम दिया गया 8 मिनट्स का, जो डिस्टेंस है सेम होगी 1.6 किलोमीटर। फिर 10 मिनट के बाद ही PFT2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स हैं जो उनसे 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, 10 स्क्वाट्स, ये सभी 1-1 मिनट के पीरियड के बाद जो है आपको ये 1-1 मिनट में ही आपको लगानी है। थोड़े थोड़े गैप, 10-10 मिनट के गैप ब्रेक के बाद ये आपकी 2-2 मिनट के ब्रेक ऐसे ही आपकी होती रहेंगी। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स होंगे। फिर नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है फेज़ 3, उसमें आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सभी टेस्ट आपके होंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी लास्ट स्टेज थी फेज़ 3 की। अब आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हायर एजुकेशन अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई है तो उसकी मार्कशीट, पासपोर्ट साइज रिसेंट आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, और एक और आपकी डिक्लेरेशन है चिल्ड्रंस पेरेंट्स या गार्जियन से। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी फॉर्म से रिलेटेड जो फीस रहेगी वो 550 रुपये प्लस GST रहेगी आपकी। ऑनलाइन आप फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, अगर आप एक से ज़्यादा बार आपसे जो है फीस आपसे ली जाती है, या फिर पहले मान लो आपकी फ़ीस जो है पे नहीं होती है, लेकिन बाद में वही फ़ीस आपकी पे दिखा देता है, लेकिन आप 2 बार ट्रांजैक्शन कर देते हैं गलती से, तो आपका जो बाद में जो हुई है ट्रांजैक्शन वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। फिर आपकी एक प्रोविज़नल लिस्ट दी जाएगी, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी दी जाएगी 11 नवंबर 2024 को। ये इन्होंने डेट दी गई है, तो नवंबर 2024 में ये लगभग आपकी लिस्ट दी जाएगी। फाइनल जो इनरोलमेंट लिस्ट दी जाएगी वो आपकी 28 नवंबर 2024 के आसपास जो है आपकी पब्लिश होगी वेबसाइट पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऑनलाइन क्वेरी है, कोई भी पोर्टल से रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपकी, तो आपके ये टेलीफ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल भी है csabiaf@cdec.in। तो इन पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, इन पर आपकी जो क्वेरी पूछ सकते हैं ये आपके फ़ोन नंबर से। तो फ्रेंड्स, ये इस भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारी डेली वीडियोज़ के लिए, डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।